एवरीवन, तो स्वागत है आपका सभी को। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में पादप जगत। जी हाँ, प्लांट किंगडम आपने कई बार पढ़े होंगे। मेरा पढ़ने का टाइम तो केमिस्ट्री का रिवीजन है, पर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। तो आप देखें और ध्यान दें। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं। इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इस तरह से उनके जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। इनका संरचना कैसे होते हैं। ब्रायोफाइटा, फ्यूनेरिया, आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। टेरिडोफाइटा। जो नहीं जानते इन सब के बारे में तो चैनल में बने रहें, आगे हम देखेंगे। तो ये चिन्ह लगे हुए हैं पहले से, क्योंकि मैंने पढ़ने के बाद करेक्ट आंसर लगाए हुए हैं, पर फिर भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो पहला नंबर का प्रश्न है, शैवालों तथा कवकों को किस समूह में रखा गया है। तो आपको याद रखना है, थैला में रख देते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक को थैलोफाइट्स में रखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, फाइकोलॉजी। ठीक है, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, अगर मैं जल गया, अगर जल गया तो याद हो जाएगा ना, अगर अगर जेलिडियम। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। तो आपको याद रखने के लिए याद करना है लेमी लेमी लेमी, ऐसे याद रखना, लेमिनेरिया, लेमी, आयो, लेमी, इस तरह से लेमिनेरिया, आयोडीन। देखिए, सबके अलग अलग तरीके होते हैं याद रखने के, मैं तो ऐसे ही याद रखते हैं। तो पढ़ते हैं, रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है। तो याद रखना, रोडो एंड फोडो, कुछ नया वर्ड बन गया तो याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टार्च मिल गया, रो के खाना से स्टार्च मिल गया, क्योंकि चावल में जो हम बाद में बनने के बाद फेंक देते हैं, जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो स्टार्च है, फ्लो। इस तरह अंतरिक्ष उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल है क्लोरेला। ठीक है, एक से अधिक पायरिनाइड उपस्थित होती हैं। तो जो पायरिनाइड्स होती हैं यूलोथ्रिक्स में होती हैं, स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, इन सभी में। तो इन सभी में आंसर करेक्ट है। कौन सा शैवाल परजीवी है। सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस क्या होते हैं, परजीवी हैं। तो शैवालों के हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है। अभाव पूछा है तो ग्रेना का अभाव होता है। ठीक, स्पाइरोगायरा का जीवन चक्र होता है। जो स्पाइरोगायरा होते हैं अगुणित होते हैं। बॉयलरों तथा स्टीम पाइपों में ऊष्मारोध के लिए डायटमी भित्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायटमी भित्ति सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। किनके बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन आप समझती हैं, है ना। लसलसा, अच्छा लसकसा पॉलीसेकेराइड केराजिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे आप, कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस। ठीक है, ये लसकसा है, मैंने लसलसा पढ़ा था, माफ़ करें। आगे बढ़ेंगे, यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूछा है, तो किसके कारण होता है, जाइगोट अंकुरण के समय। अब देखेंगे, मस्त नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का मस्त सवाल है, किसी लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को शामिल करें। एक शैवाल होता है स्पाइरुलिना, तो इसको शामिल करने बोलते इसलिए क्योंकि यहाँ प्रोटीनों से भरपूर होता है। मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है, देखे होंगे। इसके आंसर है पोरफायरा। ठीक है, कुछ लोग इसका पॉलॉक्स दे रहे हैं, तो आंसर भाई पोरफायरा करेक्ट है। अब देखेंगे 16 नंबर के सवाल, अधिकांश शैवालों में संग्रहित उत्पाद होता है। जो शैवाल होते हैं उनमें उत्पाद क्या होते हैं, मंड एवं तेल होते हैं। दो भिन्न स्पाइरोगायरा तंतुओं की कोशिकाओं के संयुग्मन का लैंगिक जनन कहलाता है। जो जो स्पाइरोगायरा होते हैं, दो भिन्न स्पाइरोगायरा, तो उन तंतुओं की कोशिकाओं के संयुग्मन का लैंगिक जनक क्या होता है, सीढ़ीनुमा संयुग्मन। अधिक मोटी भित्ति वाले अचल अलैंगिक बीजाणुओं को कहते हैं। जो अधिक मोटी भित्ति वाले अचल अलैंगिक बीजाणु होते हैं
उसको हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। सभी शैवालों में होता है, जो शैवाल होते हैं जितने भी उनमें क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन होते हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया के मूलाभास होते हैं, जो फ्यूनेरिया होते हैं उनमें तिरछे पटोयुक्त बहुकोशिकी होते हैं। अब देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं तो संपुटिका पर। अत्यधिक विकसित युग्मोद्भिद होते हैं मॉस, आपने कहीं कहीं पढ़े होंगे इसको, बायोलॉजी वाले अच्छे से बता सकते हैं। रिक्सिया के मादा जननांग को कहते हैं, जो रिक्सिया होते हैं उनके मादा जननांग को आर्किगोनियम कहते हैं। आगे है, मॉस के बीजाणु अंकुरित होकर बनते हैं, जो मॉस के बीजाणु होते हैं अंकुरित होकर प्रोटोनीमा बनते हैं। मार्केंसिया के इलेटर्स प्रदर्शित करते हैं, जो मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं वो जीरोकेसी प्रदर्शित करते हैं। हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, मैं अब रोज दिन क्या करूँगी, कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ में डाल दूँगी सुबह, या फिर करंट अफेयर से शाम के टाइम पे आप कहेंगे तो हम बायोलॉजी डालेंगे या केमिस्ट्री। आप कमेंट करके हमें बताएं। भाई आप लोग देखते ही नहीं हो, मेहनत होता है, कम से कम देख लो, ठीक है। यदि आप B.Ed के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, ओल्ड वाले क्वेश्चन पेपर, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तो वो जरूर डालूंगी, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर के सवाल। फ्यूनेरिया के पुमड़ू होते हैं, जो फ्यूनेरिया के पुमड़ू होते हैं एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, वे द्विकशाभिकीय सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं। निम्न में से कौन पिट मॉस कहलाता है तो स्फेगनम। आगे है, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है, याद रखना ना, 16 16 32, हमारे दांत के जैसे, ऊपर 16 नीचे 16। आगे हैं, मॉस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंध स्तंभ होता है, कॉल्यूमेला। 30 नंबर का सवाल है, मॉस के कैप्सूल का अगुणित भाग होता है, अगुणित भाग पूछा है तो कैलिप्ट्रा होता है। और नीट के क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, उसके मॉडल आंसर के साथ हम जरूर बनाएंगे उसके ऊपर वीडियो। आगे देखते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, बीजाणुद्भिद होते हैं, युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, ठीक। आगे का प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, ठीक है। आगे का प्रश्न है, मॉस की संपुटिका में बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है, जो मॉस की संपुटिका होते हैं बीजाणुओं का प्रकीर्णन, उसको कहते हैं पेरिस्टोम दांतों द्वारा। स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित होता है, तो स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल एंथोसिरोस में, ठीक। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किसे वनस्पति जगत के स्थल अथवा जल स्थल चर कहते हैं, तो वनस्पति जगत के जल स्थल चर कहते हैं तो ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुद्भिद होता है रिक्सिया का। अगला प्रश्न है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, तो ब्रायोफाइट्स में एक फर्न मॉस से भिन्न होता है रखने के कारण, इसका आंसर है एक स्वतंत्र स्पोरोफाइट। जी हाँ, ये वाला आंसर सही है, ये गलत है, ठीक है, इसे आप नहीं लगाएंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे टेरिडोफाइट्स से या टेरिडोफाइट्स में विकसित माना जाता है, तो फर्नों में माना जाता है, फर्नों में। सबसे पहले सीड हैबिट का विकास हुआ, तो सीड हैबिट जो होता है विकास कुछ फर्न में ही हुआ था, कुछ फर्नों में, ठीक है। बिना लैंगिक संयोजन के युग्मकोद्भिद के कायिक भाग से बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है, एपोगेमी होता है। आपने कहीं कहीं ये क्वेश्चन आते हुए पढ़ते हुए सुने हैं, देखे हैं, आपको मालूम है अच्छे से। किसके कारण टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एवं थैलोफाइट्स से भिन्न होते हैं, ये पूछ रहा है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स से भिन्न होते हैं, तो संवहन ऊतकों की उपस्थिति के कारण है, ठीक है। आगे प्रश्न है, सिलेजिनेला में नर प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या होती है 1। अगला प्रश्न है, सिलेजिनेला में ट्रेबिकुली रूपांतरित होती है, तो एंडोडर्मल कोशिकाओं से। विषम बीजाणुकता एवं लिगुलेट पत्तियां लक्षण है सिलेजिनेला का। अगला प्रश्न है आपके लिए, ड्रायोपटेरिस में बीजाणु होते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, हमने चिन्ह लगाए हुए हैं पहले से, आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो मैं हटा दूंगी ये सब। एक कोशिकीय तथा एक केंद्रीकीय।
टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन होता है जब बीजाणु बन जाते हैं, तभी टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन होता है, याद रखेंगे आप। फर्न का प्रोथेलस होता है, जो फर्न होते हैं उनके प्रोथेलस होमोथैलिक होते हैं। फर्न का रंभ होता है डिक्टियोस्टील, आपने पढ़े होंगे। फर्न का रंभ होता है डिक्टियोस्टील, जिन्होंने बॉटनी पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इजी है ये सब। ड्रायोपटेरिस के पुमुडु एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, बहुकशाभिकी सर्पिल कुंडलित होते हैं, याद रखेंगे आप। फर्न जिसमें पूरी बीजाणु पर्ण की केवल एक ही सतही कोशिका से बनती हैं वो कहलाते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है। एडिएंटम का नाम सचल फर्न मतलब वॉकिंग फर्न इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पर्ण अग्र को लिफ टिप्स के द्वारा वर्धी जनन होता है, ठीक है। एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, आंसर है एजोला, आपने इसे भी पढ़े हैं। साइकस के शुक्राणु क्या होते हैं, बड़े होते हैं और इनमें सर्पिल क्रम में व्यवस्थित असंख्य रोमा भी होते हैं। साइकस के शुक्राणु, साइकस के परागकण बाहर आते हैं 3 कोशिकीय अवस्था में। अब साइकस का भ्रूण पोष होता है युग्मकोद्भिद उत्तक। देखेंगे अगला प्रश्न, साइकस की कोरलाइड जड़ के शैवालीय प्रदेश में पाए जाने वाला शैवाल है, तो ये है एनाबीना। आप बहुत बार नाम सुने हैं एनाबीना, तो याद रखना भी साइकस के केरालाइड जड़ या कोरलाइड जड़ भी, ठीक है। आगे प्रश्न है, पाइनस के बीज के पंख विकसित होते हैं बीजांडधर सल्क अध्यावरण से, ठीक है। पाइनस के बीज पंख विकसित होते हैं तो बीजांडधर सल्क अध्यावरण से। निम्न में से किसकी स्त्री धानियों में ग्रीवानाल या ग्रीवानाल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, याद रखेंगे। अनुपस्थित पूछा है तो साइकस। एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है ना, इसमें संवहन तंत्र भी पाया जाता है, परंतु फल का अभाव होता है। पूछ रहा है फल का अभाव होता है, इसे आप किस समूह में रखेंगे, तो इसको हम जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। एक अनावृत बीजी के परागकण में 6 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणपूष में गुणसूत्रों की संख्या होगी तो 6 होगी। जिन्हें नहीं पता होगा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये लोग ना परेशान हो रहे होंगे, तो आप जाइए चैनल पे, पहले की कुछ वीडियो बनी हुई हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा, बीएससी के लिए बना हुआ था। इफिड्रा पौधे के किस भाग से इफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है। जो इफिड्रा होते हैं पौधे, उसमें इफिड्रिन औषधि होती है, तो किस भाग से होती है, तो तने में प्राप्त होती है। स्लाइड बनाने में प्रयोग होने वाला कनाडा ब्लॉसम प्राप्त होता है, इसको भी आप सुने हैं, तो क्या होता है, ए बीज से। पाइनस के पौधों में कितना समय परागण से निषेचन तक लगता है। निषेचन तक लगता है तो 15 माह लगता है। निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म है। ये जीवित जीवाश्म पूछा है, ए और सी दोनों आंसर सही है, मतलब साइकस और जिंगो। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो अनावृत बीजी होते हैं उनमें भ्रूणपोष पूछा है, तो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। वाहिकाएं व सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो अनावृत बीजी व टेरिडोफाइट्स में होते हैं। अगला प्रश्न है, पाइनस का काष्ठ होता है, जो पाइनस होते हैं उसका काष्ठ होता है धनदारुक व समदारुक होता है। तो आपने देख रहे थे मेरे साथ सभी मिलके बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर। तो भाई आप सभी को एक प्रार्थना है, ध्यान से सुने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इफिड्रिन, कनाडा ब्लॉसम, आप इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे। यदि आप ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। और क्या ही कह सकते हैं आपको, देखिए फ्री में मिल रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, है ना। अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। यदि मेरी बातों से आपको बुरा लगता है तो दिल पे ना ले, सिर्फ पढ़ाई करें।